ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग हजार्ड्स क्या होता है, हजार्ड्स यानी कि खतरनाक वस्तुएं जिससे इंडस्ट्रीज के अंदर, वर्कशॉप के अंदर दुर्घटना घटित होता है, या वैसे पदार्थ जिसमें दुर्घटना घटित होने की संभावना मौजूद होती है, वह कितने प्रकार का होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सिंपली अगर कहेंगे कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या होता है, तो वैसे सब्सटेंस इंडस्ट्रीज के अंदर आपके इन्वायरमेंट में आसपास वैसे सब्सटेंस, वैसे पदार्थ जिससे आपको नुकसान हो, किसी न किसी प्रकार का दुर्घटना घटित होने में वो सहयोग करे, उसमें दुर्घटना घटित होने की संभावना मौजूद हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे तो एनी सब्सटेंस विच हैज पोटेंशियल टू काउज हार्म, यानी कि नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल जिस पदार्थ में होता है उसको हम लोग हजार्डियस सब्सटेंस या हजार्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कितने प्रकार का होता है, चूंकि आपको परीक्षा में कौन कौन से हजार्ड्स हैं और किस श्रेणी में किसको रखा गया है, इन सभी चीजों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले होगा फिजिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड्स यानी कि फिजिकल, भौतिक रूप से। तो इस श्रेणी के अंतर्गत फिजिकल हजार्ड्स में आएंगे, जैसे आवाज से होगा, यानी कि साउंड का पोल्यूशन वगैरह रहेगा तो उसमें कहेंगे कोल्ड होगा, हीट होगा, वाइब्रेशन होगा, एक्सेस नॉइज, साउंड यानी कि नॉइज, और रेडिएशन। इस तरह के जो भी हैजार्ड्स हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, जो फिजिकली हमको डैमेज करते हैं, उसको हम लोग फिजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, साउंड, लाउड साउंड हो जाएगा, कोल्ड स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा, इल्यूमिनेशन हो जाएगा। इस तरह के जितने भी चीजें होगी उसको हम लोग फिजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो दूसरा में हो गया फिजियोलॉजिकल हैजार्ड्स। फिजियोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या होगा? फिजियोलॉजिकल यानी कि शरीर से संबंधित कुछ, जैसे बीमारी, वो फिजियोलॉजिकल में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ओल्ड एज हो सकता है, सेक्सुअल कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा बीमार हो सकते हैं आप, इल हेल्थ हो सकता है, फैटिग हो सकता है। यानी कि इस तरह की जो चीजें हैं, जो शारीरिक नुकसान, शारीरिक परेशानियों से संबंधित चीजें हैं, उसको हम लोग लिखते हैं फिजियोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर में हम लोग साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या होगा? साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से क्या कंडीशन होगा? जो मानसिक रूप से स्थिति खराब रहेगी उसको साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग से मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। अल्कोहलिज्म हो गया, यानी कि शराब दारू पीने से हो सकता है। सिगरेट, शराब, दारू, और आपका रॉन्ग एटीट्यूड, यानी कि मानसिक स्थिति ही खराब है, किसी चीज का अपीयरेंस ही आपका गलत हो रहा है। अनस्किल्डनेस हो गया, काम करने नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी जो साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है। तो इस तरह के जो कंडीशंस हैं, इस तरह के हैजार्ड हैं, उसको साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला हम लोग जाएंगे, तो याद रखिएगा चौथा नंबर पे केमिकल हैजार्ड्स। केमिकल हैजार्ड्स क्या होगा? केमिकल यानी कि रासायनिक, जो रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं सब्सटेंस, जैसे कि आग लग जाना, एक्सप्लोशन होना, और आपका कोरोजन होना,
रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जितने हो गए वो सब केमिकल हैजार्ड्स में आ जाएंगे। इन्फ्लामेबल मटेरियल्स, जो आग लगने वाले मटेरियल्स, इन्फ्लामेबल मटेरियल्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, वो सब इस तरह के श्रेणी में आएंगे, केमिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 5वां नंबर पे जाएंगे तो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में कौन कौन सी चीजें आएंगे? बायोलॉजिकल में जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगिस हो गया, प्लांट पेस्ट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इस तरह की जो समस्या होती है, जो बॉडी के साथ जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस, फंगिस के द्वारा होता है, जिससे नुकसान होता है, जिससे दुर्घटना होता है, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है, वो सब बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद 6 नंबर पे जाते हैं तो मैकेनिकल हैजार्ड्स। मैकेनिकल हैजार्ड्स में क्या क्या आएंगे? मैकेनिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत आपका आएंगे जैसे कि कोई भी मैकेनिकल चीज है इंडस्ट्रीज के अंदर जो घूम रही है और आपने उसको फेंसिंग नहीं किया, यानी कि उसको कवर नहीं किया होगा, तो आपका बॉडी पार्ट्स उसके अंदर कैच हो सकता है, पकड़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो मूविंग पार्ट्स हो गया। इसके अलावा कोई सेफ्टी डिवाइस, मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस का अभाव है आपके पास, सेफ्टी डिवाइस है, कंट्रोल डिवाइस है, इस तरह की चीजें अगर मैकेनिकली कमी है किसी चीज में, तो वो सब चीज को हम लोग मैकेनिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत रखते रहते हैं। जैसे गार्डिंग, फेंसिंग, कंट्रोल डिवाइस अगर नहीं है, सेफ्टी डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स की बात करते हैं। 7 नंबर पे हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स में क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारा चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे लैक ऑफ फ्यूज नहीं है, एमसीबी नहीं है, आपका किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ओपन नेकेट वायर है, तो इस तरह से जो भी नेकेट चीज है, यानी कि लाइव वायर है, नेकेट है, तो आप उससे खतरा हो सकता है, उससे परेशानी हो सकती है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग 8 नंबर एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स। एर्गोनॉमिक क्या होता है? एर्गोनॉमिक यानी कि जो लेआउट डिजाइन से प्रॉब्लम अगर इंडस्ट्रीज के अंदर होता है तो उसको हम लोग एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स में रखते हैं। जैसे पुअर लेआउट हो गया, पुअर मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक हो गया, रॉन्ग टूल्स का यूज हो गया, रॉन्ग इक्विपमेंट का यूज हो गया। तो ये सब चीजें क्या हो गया, जो कि गलत जगह पे गलत चीज का उपयोग हो रहा है या डिजाइन गलत हो गया है, तो वो सारे चीज हम लोग एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग 8 तरह के हैजार्ड्स के बारे में जाने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारीप्रद लगा हो, लाभप्रद लगा हो, तो आप इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।